हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सद यूट्यूब चैनल। आज है 12 जनवरी 2024। 12 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो देखिए, फटाफट प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए, अभी जो ग्रेवियर अटल हैं ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर लोकेटेड है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। प्रवासी भारतीय दिवस 2024 ये 9 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में अमेरिका ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर को लॉन्च किया है। फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ के रूप में रितेश पाई को नियुक्त किया है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है जर्मनी ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित की जाएंगी। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक या फिर वैश्विक शो इसका उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। असम राज्य की असम राज्य परिवहन निगम ने 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी को लॉन्च किया है। अब देखते हैं आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान। भूटान की जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है इसने भी संसदीय चुनाव जीता है। अच्छा, बांग्लादेश भी रिसेंटली न्यूज में था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की एक पार्टी है अवामी लीग। अवामी लीग इसने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। सो इससे होगा कि शेख हसीना जो है ये फिर से प्रधानमंत्री बन जाएगी बांग्लादेश की। दक्षिण कोरिया भी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि इसने जो कुत्ते का मांस है इसकी बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं भूटान का। और देखिए, भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू है। अच्छा, जो भूटान है ये भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश होने के कारण जैसे कुछ इंडेक्स जारी होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इनके हेड के बारे में पूछ लेता है, या फिर जो आर्थिक स्थिति रिपोर्ट, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न और मैंने एग्जाम में कई बार देखा है कि जो भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है तीरंदाजी यानी कि आर्चरी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो तीरंदाजी है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और देखिए, साउथ एशिया में जितने भी देश हैं उसमें बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के मामले में जो भूटान है ये टॉप पे है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 आयोजित हुआ है फरीदाबाद में, इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक पहुंच यानी कि आउटरीच। ये थीम आपको याद रखनी है। और देखिए, जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सूरत में अभी 12वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। अच्छा, नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है। और गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये क्यों लॉन्च किया है तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे PDF से। और देखिए, जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। और इससे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक, कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। अच्छा, जो इंडसइंड बैंक है
इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में इसकी स्थापना हुई। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और सुमंत कठफालिया ये सीईओ हैं इंडसइंड बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ब्राजील। ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर हैं मारियो जगालो, जिनका भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बसव राजू को भी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सुधांशु पंत, इनको भी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री संजय प्रसाद, इनको उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और नितिन करीर, ये है महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव। ठीक है। ये मैप आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का रायपुर राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री अभी जल्द ही बने हैं सी विष्णुदेव राय, और यहाँ के जो गवर्नर हैं सी विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और यहाँ पर 32 जिले हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है गुरु घासीदास, ये पूछा जाता है। और दूसरा है कंगेर घाटी। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखने हैं छत्तीसगढ़ की। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल को, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समीर कुमार सिन्हा। इनको भी रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, जी राम मोहन राव, ये कौन है? तो अभी इन्हें सेबी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सेबी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अश्वनी गुप्ता, इनको भी अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और सेंथिल पांडियन, ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है डीआरडीओ के द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। अच्छा, डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई है। अभी देखिए, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक। समीर वी कामत, ये डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के चागो हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सिंगापुर का चागो हवाई अड्डा, इसने जीता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। और देखिए, एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है विश्व हिंदी दिवस की थीम, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ये हिंदी दिवस की थीम है। और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है।
और मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन भी स्थित है। ये सारे फैक्ट इस स्लाइड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 5 जनवरी को अभी राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। और देखिए 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 26। मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है। अच्छा, जो अर्जुन अवार्ड की लिस्ट है ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ में। देखिए ये पीडीएफ में सारा आपको मिल जाएगा और आपको पढ़ लेना है। ठीक, इस प्रश्न को मैंने एज अ होमवर्क आप सभी को दिया था, बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। देखिए विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।